नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो पिछली जो है क्लासेस आपने देख ली होंगी, तो जिसने भी नहीं देखे वो 10 क्वेश्चन तो जाओ और क्लासेस को देख के, और कैसी आपको क्लास लग रही है सभी कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो हमने जो है सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर दिया था और सेकेंड के फर्स्ट पार्ट का जो है 10th क्वेश्चन हो चुके थे। आज जो है हम 11 से 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, किस कारण ने रूसी अर्ध सामंती व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित किया? तो किसने किया? रूस में सीमित औद्योगिकरण ने, या फिर कृषि में प्रयुक्त सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी ने? तो बताओ किस कारण रूसी अर्ध सामंती व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में जो है परिवर्तित कर दिया गया? तो रूस में सीमित औद्योगिकरण ने। किसने? रूस में सीमित औद्योगिकरण ने, ठीक है। तो केवल ऑप्शन 1। तो रूस में जो है गृह युद्ध के दौरान समाजवादी समाज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। इस दौरान सरकार के किसानों की उस जमीन पर खेती करने की छूट दे दी जिसका समाजीकरण हो चुका था। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत जो है पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। इस प्रकार पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रूस में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कीमतें स्थिर कर दी। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से नए नए शहरों का विकास जो है तेजी से हुआ। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से नए नए शहरों का विकास तेजी से हुआ, जिसने रूस के अर्ध सामंती व्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर घोषणा पत्र किस क्रांति में जारी किया गया था? तो अक्टूबर घोषणा पत्र जो है कौन सी क्रांति में जारी किया गया था? तो 1905 की रूसी क्रांति में। किसमें? 1905 की रूसी क्रांति में। तो चलो देखते हैं। अक्टूबर घोषणा पत्र 1905 में रूसी क्रांति के दौरान जारी किया गया था। इस समय रूस में जो है जार निकोलस द्वितीय का घोषणा पत्र जार निकोलस के साथ किया गया और एक समझौता था जिसमें एक निर्वाचित सदस्य का प्रावधान किया गया। नोट करें 1926 में तख्ता पलट, इसे 28 मई की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? 28 मई की क्रांति। यह पुर्तगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? पुर्तगाल में हुआ था। 1895 की उदारवादी क्रांति जो है आधुनिक इक्वाडोर का उदय हुआ एवं इसका नेतृत्व एलोए अल्कारो द्वारा किया गया था। 1851 में चिली क्रांति हुई। चिली में रूढ़िवादी सरकार के खिलाफ जो है क्रांति का नेतृत्व उदारवादियों ने किया था। किसने किया था? उदारवादियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताओ बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गुजरात स्थित बारदोली में प्रांतीय सरकार ने 1928 ईस्वी में किसानों से लिए जाने वाले लगन में 22% की वृद्धि कर दी थी। कितने की? 22% की, ठीक है। इसी के विरुद्ध बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बाद में सरकार ने लगान को घटाकर 6.3% कर दिया। कितना? 6.3% कर दिया। इसके बाद यह सत्याग्रह समाप्त हो गया। इसी सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो है उपाधि दी गई। कौन से में? बारदोली सत्याग्रह में किसको सरदार की उपाधि दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किसकी स्थापना जो है 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो किसकी की थी? राष्ट्रीय योजना समिति की। किसकी की थी? राष्ट्रीय योजना समिति की थी। तो 1938 में जो है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें जो है 15 सदस्य शामिल थे। इस समिति ने राष्ट्र के विकास को चित्रित करने के लिए सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। यह भारत के लोगों द्वारा राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं की जांच करने का जो है पहला प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई शिकायतों की सूची को किस रूप से जाना जाता है? तो किस रूप से जाना जाता है? कोहिट्स डी डोलियंस के नाम से। किसके नाम से? तो फ्रांसीसी समाज जो है 3 भागों में बटा हुआ था। पहले वर्ग में पादरी थे, द्वितीय वर्ग में कुलीन और जन
कुलीन जन थे और तृतीय वर्ग में जो है जनसाधारण लोग आते थे। ठीक है। फ्रांस में इस विभाजन का एस्टेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एस्टेट। प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग चुनाव होता था और मतदाता अपने प्रतिनिधियों के लिए अपनी शिकायतों की एक सूची तैयार करता था। इसमें जो है शिकायती रजिस्टर कोहिर्स डे डोलियांस कहते थे। क्या कहते थे? कोहिर्स डे डोलियांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताओ, CR दास के द्वारा या फिर मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये दोनों के द्वारा बताया तो अभी। ठीक है, दोनों के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। इसमें चित्तरंजन दास को अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया। ठीक है, दोनों का जो है इसमें रोल था। नरसिंह चितामन केलकर तथा विट्ठल भाई पटेल जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। इसका उद्देश्य क्या था? केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका के अंदर जाकर उन प्रस्तावों का विरोध करना जो भारतीयों के हित में नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूलूज के ने 1788 में कैलोन का स्थान लिया था। तो किसका स्थान लिया था? ऑर्क बिस्प का। किसका? ऑर्क बिस्प का लिया था। टूलूज के ऑर्क बिस्प ने 1788 ईस्वी में कैलोन का स्थान लिया था। 1787 में लगभग फ्रांस की वित्तीय स्थिति जो है खराब हो चुकी थी। मंत्री चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कैलोन ने वित्तीय सुधारों की एक सूची के साथ सम्राट लुई 16वां से मिले। वह विशेषाधिकार कर प्राप्त वर्ग जैसे कि पादरी मंत्री को दी जा रही करों में छूट के खिलाफ था। कैलोन ने जो है 1787 ईस्वी में अपना प्रस्ताव पार्लियामेंट में ले जाने की बजाय असेंबली ऑफ नोटेबल्स में लेकर चले गए, किंतु यह भी जो है निराशा हाथ लगी। अतः फ्रांस में के प्रतिष्ठित लोगों ने 1788 में कैलोन के स्थान पर इटेने लोमेनी डी ब्रियन को नियुक्त किया। ब्रियन टूल्स का जो है आर्क बिस्प था। क्या था? आर्क बिस्प। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। USSR की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई? तो किस वर्ष लागू की गई थी? बताओ। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। रूसी क्रांति के बाद बोल्सको ने समाजवादी समाज का निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया। उन्होंने शासन में केंद्रीकृत नियोजन का व्यवस्था लागू की। रूसी अधिकारी व्यवस्था किस आधार पर काम करती है एवं इसका हिसाब जो है लगाते थे और 5 वर्ष के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1927 से, और इस दौरान सरकारों ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। द्वितीय पंचवर्षीय जो है 1933 से 38 तक थी। तो इसने जो आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है बी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 जुलाई 1789 को जो है किसकी घटना हुई थी? तो किसकी घटना हुई थी? बास्तिल की। तो बास्तिल की जो घटना हुई थी वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी और बास्तिल फ्रांस में स्थित पेरिस की जेल है। ठीक है, किसकी है? पेरिस की जेल है। फ्रांसीसी क्रांति के समय तीसरे एस्टेट के लोग एस्टेट जनरल से अलग हो गए थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है संगठित होकर बास्तिल पर हमला कर दिया था और वहाँ से कैदियों को छुड़ा लिया था। नोट, फ्रांस में तीसरे एस्टेट जनसाधारण लोगों को कहा जाता था। ठीक है, पहले एस्टेट में जो पादरी वर्ग और द्वितीय एस्टेट में कुलीन जो है लोग आते थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका ये, ब्रेस्ट लोट्सविक की संधि किसके मध्य हुई थी? तो किसके मध्य हुई थी? वह रूस और जर्मन के मध्य हुई थी। किसके मध्य? रूस और जर्मन के। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि 3 मार्च 1918 को रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। यह एक शांति संधि है जिसमें सोवियत रूस की बोल्शेविक सरकार और केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन के बीच हुई थी। इस संधि में करवाने में लेनिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उनकी आलोचना हुई, किंतु बाद में लेनिन ने इस संधि को अपने भयंकर भूल स्वीकार किया था। तो आज की जो है क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। आपको क्लास कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और माफ़ी चाहूँगी थोड़ी बहुत नॉइज़ के लिए, सॉरी।